तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। ये अनुभूति सदा बने रहे। मैं ऋषियों का वंशज हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का ही वंश हूं, भगवान का बेटा हूं, भगवान की बेटी हूं। मैं भगवान की संतति हूं, मैं ऋषियों की संतति हूं। मैं भारत माता के अमर यशस्वी तेजस्वी पराक्रमी संतान हूं। ये भाव चेतना अखंड बनी रहे तो फिर जीवन में जो कुछ घटित होगा वो शुभ ही होगा। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है, यही जीते जी मोक्ष की प्राप्ति है, यही सहज समाधि है। बस हर पल भगवान के साथ अंग संग रहना, और जो आत्मा में परमात्मा आज्ञा प्रेरणा देता है, संदेश उपदेश निर्देश देता है, वही करना। यही जीवन है, यही मोक्ष है। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो। नैक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी के मंत्र बन जाएं। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। खुशी के मंत्र बन जाए। ये है साधना का पथ, योग का पथ। योग मार्ग पर चल करके सब व्याधियों की समाप्ति हो जाती है और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। दोनों काम एक साथ। व्याधि की समाप्ति पहले होगी, ये पहला चरण है। समाधि की प्राप्ति ये उसके साथ ही दूसरा चरण है। पहले अशुभ से हम मुक्त होते, फिर शुभ से युक्त होते। पहले अज्ञान से मुक्त होंगे, फिर ज्ञान से युक्त होंगे। प्रथम अश्रद्धा से मुक्त होंगे, फिर श्रद्धा से युक्त होंगे। प्रथम अकर्मण्यता से मुक्त होंगे, फिर तो कर्म से युक्त होंगे। प्रथम प्रमाद से मुक्त होंगे, फिर ही तो पुरुषार्थ से युक्त होंगे। पहले रोग मुक्त होंगे, तभी तो आरोग्य से युक्त होंगे। रोग रहते हुए आरोग्य कैसे आ सकता है? हाँ, इसीलिए योग ये जीवन का सबसे बड़ा साधन है। ये जीवन का साध्य साधन भी है, साध्य भी है। योग जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जिसके पास योग का ऐश्वर्य होगा, उसके पास सारा स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, सफलता होगी, विजय होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, उत्साह, निर्भयता होगी, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपद कहा है।
मैं चाहता हूं ये दैवी संपत्ति के श्लोक तो सबको स्मरण हो और इसी के अनुरूप सबका आचरण हो। सब माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को बचपन से ही ये श्लोक सिखाएं। जैसे हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सब बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं। पतंजलि योग पीठ में छोटे बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनको हम यही सिखाते हैं। यहाँ 3 साल 4-5 साल के जो भी बच्चे होते हैं उनको सबको ही श्लोक आते हैं और उनको प्रथम दिन से ही हम ये बोध देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं कि बेटा जैसे कोई राजवंश में पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको कहा जाता है बेटा तुम इतने महान राजवंश के तुम प्रतिनिधि हो, तुम्हें ऐसा जीना है, तुम्हें एक पराक्रमी सम्राट बनना है, तेजस्वी शूरवीर बनना है, तुम्हें वीर बनना है, तुम्हें इतने बड़े साम्राज्य का तुम्हें संचालन करना है, उसका विस्तार करना है। ऐसे ही हम यहाँ बच्चे बचपन से आते हैं तो उनको आते ही ये शिक्षा दीक्षा देते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। हम सब दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए तो सब अपने बच्चों को बचपन से ही ये 5 श्लोक पढ़ा देना, पहले तो रटा देना। ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे ही डिवाइन होती है धीरे धीरे। और ये काम माताओं बहनों को करना है। माताओं बहनों के लिए योगाभ्यास के क्रम में आज हम कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, sciatica पेन, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जब रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ना तब फिर मानो जिंदगी दुख से गहरा उठती है, फिर कुछ नहीं बन पाता। ऐसे तो हर एक रोग बड़ा दुख देता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए तो ना बैठा जाता है, ना चला जाता है, ना सोया जाता है। इसके लिए बोलते हैं जब कोई बात को महिमा देनी हो तो बोले ये उसके भाई घर की रीढ़ की हड्डी है, ये उस की स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे अर्थव्यवस्था देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है भाई। मैन्युफैक्चरिंग, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी, वैसे इसको आरोग्य की दृष्टि से भी देखा जाए और अध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए, दोनों ही दृष्टियों से रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में ही बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के मूल से निकलती है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल से जुड़ा हुआ है चक्र, ये शक्ति का केंद्र, ऊर्जा का केंद्र। उसके थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान है। मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है हमारा प्रजनन तंत्र, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिजायर्स, अविवेकपूर्ण कामनाएं, वासनाएं और यौन रोग, यौन विकृतियां सब मूलाधार चक्र की विकृति से ही होती है। फिर उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके साथ मूल रूप से जुड़ा हुआ है मूत्र रोग, किडनी की समस्या, किडनी फेलियर, बहुमूत्र, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, ये सब स्वादिष्ठान चक्र में विकृति आने से होती है। वहां शक्ति का संचरण ठीक से नहीं होता है।
जहां प्राण शक्ति ठीक से होगी, योग शक्ति के द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को, अपनी जीवनी शक्ति को, ब्लड और एनर्जी के फ्लो को हम चैनलाइज करते हैं। फिर नाभि चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। उसे प्रोडाइजेशन सिस्टम, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो, न आयरन की, न कैल्शियम की, न प्रोटीन की, न मिनरल्स की, न विटामिन की, न न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और कोई डेफिशिएंसी भी ना, और कोई चीज डिपॉजिट ना हो। फैट डिपॉजिट हो गया, मोटापा हो गया, अलग अलग जगह एक्सेस फैट डिपॉजिट हो गया, गांठियां हो गई, अंदर अलग अलग यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, अलग अलग प्रकार के एसिड्स, अलग अलग प्रकार की कमेगा सॉस डिपॉजिट हो गए, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए, बहुत तरह के रोग आ जाते हैं। यदि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये तीनों आपके ठीक रहे तो ना तो कोई डेफिशिएंसी होगी और ना कोई एक्स्ट्रा चीज आपके भीतर डिपॉजिट होंगी, सब एकदम संतुलित होगा। उसके ऊपर फिर हृदय चक्र है, दोनों स्तरों के मध्य रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, जो भावनात्मक विकृतियां हैं, जितने भी इमोशनल डेफिशिएंसी भी होती है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। फिर विशुद्धि चक्र T3, T4, TSS, पूरा स्वर तंत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त है। फिर आज्ञा चक्र, फिर ये दोनों भ्रुओं के मध्याज्य, उसके ऊपर भ्रिकुटी चक्र, फिर सहस्रार चक्र रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए। तो रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होगी तो अष्टचक्र भी आपके ठीक रहेंगे, 9 द्वार भी ठीक रहेंगे, 72,72,72,10,201 नाड़ियां भी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ी हुई है। पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचकोश, पंच महाभूत, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसका रीढ़ की हड्डी के साथ ही बहुत गहरा तालमेल है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना आरोग्य की दृष्टि से भी जरूरी है। वैसे तो कोई भी रोग होता है तो पहले तो वो हमारे सबसे पहले सुख को हर लेता है, आयु को हर लेता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी इनोवेटिविटी घट जाती है, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता हमारी घट जाती है, हमारी सकारात्मकता का भी क्षय होता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए हम आसन भी बताएंगे और प्राणायाम भी, दोनों ही करना जरूरी है। प्राणायाम धीरे धीरे करेंगे, आसन करेंगे तो कैसी भी रीढ़ की हड्डी की विकृति हो, मैंने सामान्य रीढ़ की हड्डी के रोगों से लेकर के मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के रीढ़ की हड्डी में जिनको कैंसर भी हो गया था उनको मैंने ठीक किया, डीजनरेट हो गए थे जो हमारे मणके हैं, वर्टिब्राज अंग्रेजी में जिनको बोलते हैं, वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। मैंने ये देखा है और ये होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से जहां भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जिनको विकृति होती है उनको बस्ती कराते हैं आयुर्वेद में भी, वात रोग बढ़ जाते हैं उससे, तो ये दर्द आदि बढ़ते हैं। तो बाह्य प्राणायाम भी अच्छा, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान। बहुत ज्यादा न्यूरो प्रॉब्लम्स हो तो नाड़ी शुद्धि भी करवा देते हैं। ये प्राणायाम तो आवश्यक है। योग में 2 बातें हम हमेशा कहते हैं, एक तो अनिवार्य रूप से योग में ये करना ही है, मैंडेटरी योग, और दूसरा होता है ऑप्शनल योग। तो मैंडेटरी योग ये है, मैंडेटरी तो है प्राणायाम सबके लिए, प्राणायाम और ओमकार ध्यान ये सबके लिए मैंडेटरी है। अब ऑप्शनल होती हैं डिफरेंट पोजेज, आसन
और जो व्यायाम है ये ऑप्शनल होता है, इसमें कई विकल्प होते हैं हमारे सामने कितना करना है। तो खैर आज हम योगाभ्यास के क्रम में माताओं, बहनों, बेटियों के मेरुदंड के लिए योगाभ्यास, शरीर सौष्ठव के लिए योगाभ्यास, और फिर उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न होते हैं उनको भी क्रम से लेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरुदंड के लिए जो मुख्य आसनों का अभ्यास है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे यहाँ दर्द होता है, उसके लिए अभ्यास बताते हैं। 12 मुख्य अभ्यास हैं, उसमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जिनको भी जोड़ों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, उनको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। दही, छाछ, नींबू तक भी नहीं लेना चाहिए। आंवला भी कुछ दिन बंद कर दीजिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, लहसुन, बहुत सी चीज़ें हम सुबह सुबह खाने के लिए बोलते हैं। उसमें आप लहसुन खा सकते हैं जो खाते हो, उसमें एलोवेरा पी सकते हैं, पीना भी चाहिए। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, निर्गुंडी, रासना, हल्दी का पानी, मेथी का पानी, ये सब तो वात रोगों के लिए औषधि है। ये दूसरा अभ्यास। एक अभ्यास 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का उसका समय है, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम हो या आसन हो। प्राणायाम भी एक प्राणायाम 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का एक राउंड होता है उसका। योगाभ्यास प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, सहजता पूर्वक, आनंद से, उत्साह से। बार बार एक बात आपने सुनी होगी, उत्साह ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। वो जीती जी मर जाते हैं जो निराश हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कुछ वेद के मंत्र बोलता हूं, हम इंद्रौ न पराजय, कि मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अग्नियस्मि जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षुमृतम आसन, अर्कस्त्रिधातुरजसो विमानो, अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। अग्नियस्मि, मैं अग्नि हूं, मैं ज्योति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं तेज हूं, मैं ओज हूं, मैं शौर्य हूं, मैं पराक्रम हूं। मैं तो सुबह उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूं। उठते ही धरती माता को प्रणाम, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती मेरी मां है। माता पिता को प्रणाम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आचार्यजनों को, गुरुजनों को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, देव सत्ता को प्रणाम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माता, पिता, गुरु, और ये सारी प्रकृति हमारे लिए देवतुल्य है। लंबे लंबे श्वास से भरते जाना। सुबह उठते अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करना है। मैं भोर में उठते ही सोचता हूं मैं भगवान की संतान हूं और मैं हूं। यही मेरी रियल आइडेंटिटी है, यही मेरी मूल पहचान है, ये मेरी शान है, मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गौरव है। इसके अलावा और हमारी पहचान ही क्या है? हम भगवान की संतान हैं। कोई माने या न माने, कोई अपने बाप को बाप, अपनी मां को मां न माने, अपने देश को अपना देश न माने, कोई प्रकृति को प्रकृति न माने, पेड़ पौधों को पेड़ पौधा न माने, गाय को गाय न माने, भैंस को भैंस न माने। कोई कहे कि मैं तो भैंस को गाय, गाय को भैंस मानूंगा, मैं तो शेर शेरनियों को भेड़ बकरियां मानूंगा। पास में जाकर के देख ले, इंट्रोडक्शन पूरा मिल जाएगा। भाई जो है उसको मानो।
हम हैं ईश्वर की संतान, हैं हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, हमें इस धरती माता की संतान, प्रथम उत्पत्ति से धरती माँ की कोख से हमारी हुई है। तो भोर में उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया करो। मैं ऐसे ही करता हूं और फिर दिन भर इसी मस्ती में जीता हूं। सुबह सुबह योग करता हूं, सुबह सुबह अपने फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। आजकल सैटेलाइट का जमाना है, तो भाई सैटेलाइट के जमाने में अपनी फ्रीक्वेंसी भी तो सेट करना सीखो। सिर के पीछे ऐसे दाएं बाएं और आगे ऐसे सब दिशाओं से गर्दन को ठीक बन लेते, फिर ऐसे ऐसे कर लेते। अब अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, अलग अलग मोबाइल के नेटवर्क्स आपके पास में हैं। जिसके मोबाइल में जो नेटवर्क होता है उसी के तो सिग्नल आएंगे। तो हमारे भीतर भगवान के सिग्नल क्यों नहीं आते? क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट ही नहीं करके रखते। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी योग के साथ, भगवान के साथ सेट करके रखता हूं, तो योग के सारे सिग्नल मेरे दिमाग में चलते रहते सुबह से शाम तक। योग के, उद्योग के, कर्म योग के, अष्टांग योग के, राजयोग के, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, विभूति योग के, सब प्रकार के योग के सिग्नल चलते रहते। मैं अच्छा योगदान कंट्रीब्यूशन करता रहता हूं जो मुझसे बन पाता। ऐसे अपनी फ्रीक्वेंसी सुबह सुबह सेट कर लिया करो योग के साथ। यह बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसी बात ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया, आचार्य बालकृष्ण को आचार्य बालकृष्ण बनाया। इसी योग के बल पर हमारे पूर्व सारे योगी ऋषि मुनि, उन्होंने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानी भोऽपि मतोऽधिका, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर रख करके हम बहुत से आसन करते हैं। अब इसमें अंगूठा बाहर रखते हैं, तो मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं। जब मंडूकासन करते हैं तो वैसे रखते हैं, इसमें ऐसे रखते हैं, ऐसे सामने बांधते हैं। ये 7 अभ्यास। सुबह सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दे। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अपने आप सेट हो जाएंगे। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। पीछे से अंगुलियां ऐसे मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं खुलनी चाहिए, ऐसे मिली रहे तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ऐसे 5 से 10 बार ऐसे कर लेना, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पीछे का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे आसन बताते हैं। यह आसन भी ऐसे प्रतिदिन करना है। सबसे पहले उष्ट्रासन से शुरू करना है। खाली मां बहन बेटियों के लिए नहीं, जिसको भी कमर में दर्द हो वो ये आसन अवश्य कर लेना। वज्रासन में ऐसे बैठे हुए ऐसे उठ जाएंगे। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। देखो, जो प्रोफेशनली आसन करने के तरीके होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन रोगी के लिए तो बहुत इजी तरीका होता है। अब जैसे प्रोफेशनल आसन करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये तरीका नहीं है रोगी के लिए। रोगी के लिए तो बस ऐसे घुटनों के बल बैठ गए, एड़ियां ऊपर उठा ली, अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, ऐसे हाथ रख ली। जितना बन पाए ऐसे उठाना आराम से। जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। करें भी धीरे धीरे, उन आसनों को छोड़ें भी धीरे धीरे, आराम आराम से। जो ऐसे भी ना कर पाए तो ऐसे कर ले।
और फिर ऐसे पेट के बल लेट जाए। योगाभ्यास करते समय हाथ पैर पेट पीठ चेहरा और बॉडी के साथ माइंड में एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता चित्त में। दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे लगा ली, दोनों हाथों की अंगुलियां कपोलों से लगी हुई। कमर दर्द तो इससे अच्छा होगा ही, इससे श्वसन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, पेट भी अच्छा हो जाता है, पीठ भी, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर और बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। जो आसन बता रहे हैं आपको, इससे कमर दर्द के साथ साथ शरीर बहुत सुंदर सुडौल आकर्षक भी बनता है। किसी किसी का पेट आगे निकला होता है, पीठ अंदर दबी हुई होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, पेडोल से बदसूरत से हो जाते। तो योग से स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, सुंदरता भी मिलेगी। ये घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सब आत्माओं की मूल मांग है, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, और तन मन जीवन सुंदर हो तो कितनी अच्छी बात है। सबको सौंदर्य भी चाहिए, तो योग से स्वास्थ्य भी मिलेगा और सौंदर्य भी मिलेगा। एक एक पैर से, दोनों पैरों से आराम आराम से करना। पहले दिन से कमर दर्द अच्छा हो जाएगा। ज्यादा ही कमर में दर्द है तो चंद्र प्रभाव टीत्र दशांगुल अश्वशिला कैप्सूल, औषधियां आयुर्वेद की। घरेलू उपचार में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी का रस, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके, अथवा गर्मी में बहुत गर्म पड़ती है चीजें तो इनको भिगो करके इनका पानी पी ले, वातारी चूर्ण ले ले, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन ले ले, दही छाछ खट्टी चीजों से परहेज करें। एक एक अभ्यास 1-1 मिनट से लेकर के 2-3 मिनट 5 मिनट ऐसे आराम से करना। पहले ही दिन करते करते आपको लाभ होगा, इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट बेनिफिट। मैंने खुद पाया। योग के बहुत से अनुभव तो मेरे स्वयं के हैं, और फिर हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर योग के अनुभव हैं मेरे। एक शब्द बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जब भी किसी रोग के उपचार की हम बात करते हैं तो उसमें बोल जाता है एफिकेसी कितनी है। कोई भी दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, दर्द की, बुखार की, सर्दी जुकाम की, तो बोले इसकी एफिकेसी कितनी है। या जैसे किसी को कैंसर आदि है तो रेडिएशन, कीमो, इसकी एफिकेसी कितनी है, इसकी से लाभ कितना प्रतिशत होता है, लाभ का अनुपात कितना है, उसको अंग्रेजी में एफिकेसी कहा जाता है। तो योग की एफिकेसी कितनी है? तो योग की एफिकेसी है 99 से लेकर के 100%। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। स्वयं पर और इस दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और करीब पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग को अपनाया है। उसके लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, वहां तक हमने योग को पहुंचाया है। योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, वेदों के, भारतीय संस्कृति के, अपनी सनातन ऋषि परंपरा के इस प्रचार प्रसार के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया है। ये जो मैं बात कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है। ये 10-20 बार से लेकर के 100 बार, पहले धीरे धीरे, बाद में तो तेजी से। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब भुजंगासन कमर के लिए, सर्वाइकल स्पाइनाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, सciatica, lumbar spinatus, एंक्लोजिंग स्पाइनाइटिस, कमर का दर्द का किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, पहले ही दिन से लाभ होगा। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में,
कंधों के नीचे, छाती के बगल में, रिबकेज के हमारे विंग्स के बगल में, ऐसे दोनों पैर पीछे मिले हुए, अंगूठे एड़ियां मिली हुई, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई। यह हाथ पैर पेट पीठ की ऐसी सहज स्थिति और ऐसे धीरे से उठाएं। सहजता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह से। खाली योग ही नहीं, जीवन में कुछ भी करें ऐसे ही। जीवन एक अनुष्ठान बन जाए, जीवन एक उत्सव बन जाए। जो करे उसको ऐसे भाव से करे। हर काम को खुशी से करे। लोग काम अलग ढंग से करते हैं, खुशियां पाने के लिए कुछ और करते, नाचते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। हम तो योग करते हुए, कर्म योग करते हुए ही खुश रहते हैं। खुशियां पाने के लिए कहीं उत्सव मनाने की जरूरत नहीं। जीवन को उत्सव बना लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, घूमना फिरना का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आजकल तो पूरी दुनिया में घूमना फिरना एक रोग विशेष के कारण से टला हुआ है। लोग पूरी दुनिया में टूरिस्ट घूमते रहते हैं। पर्यटन, टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तीर्थाटन पहले करते भी, 2-3 बार ऐसे करना, धीरे धीरे फिर 10-15 बार, और फिर जिनका ढांचा बिल्कुल ही बेडौल होता है, पेट आगे से निकला होता है, पीठ यहाँ से दबी हुई होती है, और चलते फिरते भी बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर इसको 25-50 बार करा सकते हैं। मैं इसे 100 बार तक खुद करता हूं, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा रहता है। नाभि से लेकर के ठोड़ी तक। किसी किसी का वजन भी बढ़ जाता है, वो भी इससे कम हो जाता है, शरीर सुंदर भी बन जाता है। तो अब पहले ही दिन से जिनको कमर में दर्द है वो 5-7 बार करना, फिर धीरे धीरे कमर दर्द मिटता जाएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत बन जाएगी ऐसे। फिर 10-20 बार से शुरू करके फिर 25 बार, 50 बार, और 1 महीने में 100 बार तक हो जाएगा आपका, और 1 महीने में नया जन्म मिल जाएगा आपको। मैं तो 100 बार ऐसे करके आया हूं, यहाँ आने से पहले भी, कराने से पहले भी मैं खुद कर लेता बस। कमर दर्द है तो पहले धीरे धीरे ही करना, फिर गति बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप निरोग होते जाएंगे। कमर दर्द तो मिटता ही जाएगा, आप सुंदर भी होते जाएंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है भी कमर दर्द के लिए बहुत जबरदस्त। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है, पहले दिन तो इतने से ज्यादा उठा ही नहीं पाएंगे, इतना 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 धीरे 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 उठे, और 5-10 सेकंड से ज्यादा होल्ड ही ना कर पाएंगे। दर्द बहुत होता है, मैंने खुद देखा। कमर दर्द का तो मेरा खुद का अनुभव है, पैरालिसिस का खुद का अनुभव है, मोटे पेट का खुद का अनुभव मेरा, शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं था, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने ताड़ासन करके, गरुड़ासन, पद्मासन, शीर्षासन, सर्वांगासन करके अपने शरीर को मैंने खुद संवारा है। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, अरे इसको फिर धीरे धीरे 25-50 बार करना। शरीर जब बदसूरत हो जाता है तो अपने भीतर एक आत्मग्लानि पैदा होती है। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है योग से, चेहरे पर भी ओजस्विता, तेजस्विता आती है, और हमारी प्रज्ञा का, बुद्धि का, मेधा का विकास भी होता है, समझ बढ़ती है हमारी, हम विवेकशील बनते हैं। सौंदर्य का संबंध खाली शरीर से नहीं है, योग से हमारा शील भी सुंदर होता है, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण सुंदर हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना।
धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। पहले धीरे से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसका तीसरा अभ्यास है पैरों में पीछे फासला, और फासला करके दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख करके सामने से उठ गए, श्वास अंदर भर के दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा है। इससे ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी की साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज है। चौथा अभ्यास हो जाता है भुजंग, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। ऐसे ये अलग अलग अभ्यास है भुजंगासन के। फिर शलभासन के, एक एक पैर को पीछे से उठाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, ऐसे सीधा पैर उठा, आराम से नीचे, सहजता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करना। योग कि मुख्य नियम में बार बार कहा करता हूं, योग की विधि ठीक होनी चाहिए, मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए। जितने समय जो अभ्यास करना अपेक्षित है उतनी देर तक उस अभ्यास को करना चाहिए, चाहे वो व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जप हो, तप हो। पहले 5 से 10 सेकंड हो पाएगा, फिर धीरे धीरे आधा मिनट, 1 मिनट। एक आसन का समय है 1 मिनट से 5 मिनट तक। मोटापा आदि में और कमर दर्द आदि में अधिक बार करवाते हैं कुछ आसनों को, तो फिर 25 से 50, 100 बार तक कर सकते हैं एक एक अभ्यास को। 10, 20, 25 बार से प्रारंभ करके 50, 100 बार तक भी एक एक अभ्यास को किया जा सकता है। जो मेरे साथ इन आसनों को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक विधि से, पूरा समय देते हुए, एकाग्रता, निरंतरता के साथ। और योग का मूल सिद्धांत है, जो करें उसको पूरी तरह में होकर के करें, ध्यान पूर्वक करें। कहते हैं ध्यान से योग करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, रास्ते में भी जा रहे तो यात्रा भी ध्यान से करना। भाई खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के जो भी व्यवहार है उसको ठीक से करें, ध्यान से करें। अब सर्वासन का दूसरा अभ्यास, दायां हाथ सामने कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीठ के ऊपर, पीठ वाले हाथ की हथेली ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे पास में। अब सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर, ऐसे क्रॉस करके उठा। ऐसे एक एक अभ्यास को पहले दिन 1, 1, 2, 2, 3, 3 बार, फिर धीरे धीरे 5, 5, 10, 10 बार, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते रहें।
शलभासन का तीसरा अभ्यास। दाएं हाथ से पीछे बाएं हाथ के कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भर करके सामने से उठाते हैं। चौथे अभ्यास में दोनों तरफ से उठा देंगे। अब धनुरासन करेंगे। प्रारंभ में बस ऐसे पकड़ लें, उसी से फायदा हो जाएगा। उठाना तो थोड़ा मुश्किल होगा प्रारंभ में। धीरे धीरे फिर ऐसे उठेंगे दोनों तरफ से, जितना जिससे बन पाए। जब थक जाए तो ऐसे विश्राम कर ली। मकरासन विश्राम का आसन। एड़िया बाहर अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। हथेली पर हथेली, उस पर माथा। अब सीधे लेट करके मुख्य अभ्यास करवाते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियों पर की ओर मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं। घुटने पंजे पास में। दाईं तरफ पैरों को झुकाते हैं, बाईं तरफ गर्दन को घुमाते हैं। आराम आराम से करने से घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। एक स्थिति में जाकर श्वास की गति सामान्य कर देते। लंबे श्वास, चेहरा भी सहज, मन भी सहज, विचार भाव संवेदनाएं सब कुछ सहज। ये मरकटासन का एक अभ्यास हुआ है। इस अभ्यास को 5-7 बार से लेकर के 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके। घुटने पंजों में फासला। दाहिने तरफ का पैर का घुटना जमीन पर, बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर है। ऐसे दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर।
ऐसे ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास हो जाता है। तीसरे अभ्यास के लिए पैर सीधे, दाएं पैर कैसे उठाते हैं, उसको बाएं तरफ ले जाते हैं। पहले इतना ही पैर जा पाएगा, कमर में दर्द ज्यादा नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। रीढ़ की हड्डी कैसे ठीक होती है? हड्डियों के अंदर के ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, इनको के द्वारा बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन होता है, वो ठीक हो जाते हैं। ब्लड का, एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाता है और कमर दर्द अच्छा हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। पहले थोड़ा सा पैर उठेगा, इतना सा ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे और फिर ऐसे पैर हाथ के पास आ जाएगा, गर्दन में पड़ेगी। मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे। ये 12 अभ्यास आपको बता रहे हैं कमर दर्द के लिए। सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करके उष्ट्रासन, और फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, फिर अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन। सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन। ये क्रम है, सीक्वेंस आसनों का। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, प्रयास हो एड़ियां से नितंब के ऊपर जंघाओं से छूती हुई, स्पर्श करते हुए हो तो अच्छा रहेगा। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अर्धपवन मुक्तासन, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना। इतना ही उठा पाते प्रारंभ में, धीरे 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 पैर ऊपर उठता जाएगा ऐसे, और नीचे आएगा। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। एक पाद उत्तान आसन के बाद अब कर रहे हैं कंधरासन, सेतु बंधासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया और टखने के नीचे से ऐसे पकड़ लिया। श्वास अंदर भर के बीच से उठा देंगे। श्वास बाहर छोड़ के फिर पेट को भी अंदर खींच लेते। जिन माताओं बहनों को यूट्रस प्रोलैप्स होने की समस्या है, गर्भाशय बाहर निकल जाता है किसी का, एनस बाहर निकल जाता है किसी का, उसके लिए भी यह सेतु बंधासन और मूल बंध बाह्य प्राणायाम विशेष लाभ करते हैं और यह समस्या ठीक हो जाती है। उसमें चांगेरी का रस भी हम पिलाते हैं, ये अभ्यास कराते हैं, ठीक हो जाते हैं।
और कमर दर्द के लिए अब अंतिम आसन, दोनों हाथ पंजे के पास, रखने के पास, जितना ऐसे अधिकतम रख सके। किसी किसी के तो ऐसे ही छू पाएंगे बस एड़ी को, कोई पकड़ सके तो पकड़ भी ले, घुटने बड़े भी। श्वास अंदर भर करके रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा उठा देंगे। कुल्ली जमीन पर, एड़ी पूरी उठ गई, गर्दन जमीन पर, सिर जमीन पर, पीठ से पूरी कमर उठ गई, ऊपर की ओर खींच दिया, फिर नीचे की ओर दबा दिया। नाम इसका कटी उत्तान आसन, कमर को ऊपर की ओर खींचा है। ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। अंत में शवासन। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द रहता है वे चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांकुग्रा, श्वशिला भी ले ले, एक एक गोली। और बहुत ज्यादा ही पेन है तो पीड़ांतक भी एक एक साथ में ले सकते हैं। यह आसन करें, बाएं कफ लेते हुए बैठ जाइए, अंत में शवासन में विश्राम करें। खान पान पर नियंत्रण रखें। प्राणायाम तो सबके लिए ही जरूरी है। मैंने कहा प्राणायाम मैंडेटरी है, सबके लिए अनिवार्य है। आसन तो जैसे मोटापा के लिए अलग, मेरुदंड के लिए अलग, सर्वांगीण व्यायाम के लिए अलग। आसन ऑप्शनल है, प्राणायाम कंपल्सरी है, मैंडेटरी है सबके लिए। तो प्राणायाम तो सबको करना ही है। भस्त्रिका, बस कमर दर्द वालों को आराम आराम से करना है, ऐसे जोर जोर से नहीं करना। ऐसे ना करें। कमर दर्द में तो जोर से खांसते भी हैं तो कमर दर्द बढ़ जाता है। जोर से छींक आती है तो भी कमर में दर्द हो जाता है। और कई बार तो छींक आने से मैंने देखा कि आदमी नीचे बैठ ही जाता है, इतना भयंकर दर्द होता है। खांसने से भी कमर में दर्द होता है। किसी किसी को खांसने से बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, हर्निया ही हो गई। बहुत आराम आराम से करना होता है योगाभ्यास। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिस, डिस्क, बहुत ज्यादा कमर का दर्द है तो आराम से भस्त्रिका करना। इससे प्राण का, रक्त का, ऊर्जा का संचार ठीक से होगा पूरे शरीर में। भस्त्रिका, कपालभाति, आराम से। बाह्य प्राणायाम भी आराम से। ऐसे जोर से नहीं करना। ऐसे नहीं करना, आराम से करना। बाह्य प्राणायाम भी आराम से, उज्जाई भी आराम से। अनुलोम विलोम भी ऐसे आराम से।
अनुलोम विलोम, कपालभाति 10-10, 15-15 मिनट, फिर भ्रामरी उद्गीत, ये सब करने से ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बाउंड्रीज ऑफ सेल, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियां, ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का पूरा फ्लो अच्छा हो जाता है। और रीढ़ की हड्डी के दर्द से लेकर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं, सारे दुख जीवन के दूर हो जाते हैं, सारी व्याधियां मिट जाती है, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। योग तो बहुत बड़ा विज्ञान है। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम 5, 7, 11 बार तक कर सकते। फिर उद्गीत। ऐसे 5, 7, 11 बार तक ऐसे उद्गीत। फिर ओंकार ध्यान श्वासों के साथ ओम का जप, ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान का नाम तो सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ा आश्रय है। भगवत शरणागति, भगवत उपलब्धि, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान की शरण में रहें और जो अंतरात्मा में परमात्मा आज्ञा, निर्देश, उपदेश, संदेश देता बस वही करे, तो इससे बड़ा और जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता। भगवान की शरणागति में रहना और भगवान की योजना के अनुरूप, भगवान के विधान के अनुरूप भागवत कर्म करते हुए, दिव्य कर्म करते हुए, दिव्य संबंधों में जीते हुए दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ना, यही योग का ध्येय है। तो श्वासों के साथ ओम, ओम का ध्यान, तस्य वाचकः प्रणवात् जपस्तदर्थ भावनम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म। ओम तत्सत्। एक ओंकार सतनाम। प्रभु आपका आपकी शरण, सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि कृपा करो, अब आपकी शरण। सब नाम, सब मंत्र, सब अर्थ, सारा सत्य ओम में समाहित है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियच्छा दीप्ति अवाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि, ये मूल अर्थ है ओंकार के, महर्षि पाणिनि ने कहे। और इसमें भी जो सबसे बड़ा अर्थ है, आधार है, ओंकार सर्वाधार है, सर्वस्व प्राणाधार है, सबके कर्ता नियंता आश्रय दाता है। प्रभु आपकी शरण। ऐसे ओंकार का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना, आंखों पर रखना, आंखें खोल लेना। इतना करने से मेरुदंड के तो सब रोग दूर हो ही जाएंगे। देह देवालय शिवालय बन जाएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। यह है योग की महिमा। अब माताओं बहनों के सौंदर्य के लिए योग। एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सूर्य नमस्कार माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए, 5 बार से लेकर के 50 बार तक। 100 साल तक आपके शरीर में यौवन रहे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। सब चाहते हैं मैं सदा स्वस्थ रहूं, मेरे भीतर सदा यौवन रहे, सदा सौंदर्य रहे। ये शरीर भी तो भगवान की बहुत बड़ी सौगात है, भगवान की बहुत बड़ी देन है। इसको अच्छा बना के रखना और इससे भगवान का काम करना।
तो सूर्य नमस्कार करें और फिर कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके आसन करें तो शरीर तो सुंदर बन ही जाएगा। प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम, उससे चेहरा बहुत तेजस्वी हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेंगे। फिर सर्वांगासन, शीर्षासन, जो जिससे जितना बन पाए, चेहरे पर ओज तेज रहता है। एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए और संतुलित आहार लें। सबको ड्राई फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है, जिनको ना मिले ड्राई फ्रूट्स कोई चिंता नहीं, वो अपना अंकुरित आदि खा लें, मूंग और मूंगफली, चना, उसमें पूरी शक्ति मिल जाती है। जिनको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं तो फिर वे थोड़ा बादाम, थोड़ा मुनक्का, अंजीर, चिलगोजा, खुमानी, अखरोट, जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं थोड़े थोड़े भिगो के खा लिया करें। और अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां फला दिखाएं तो चेहरे पर और पूरे शरीर पर, माने कहीं पर भी वार्धक्य नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीर। मैं देखता था पहले 100-125 साल के बुजुर्ग होते थे तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती थी, खाने पीने में पूरा संतुलन नहीं होता था। माने दूध तो पीते थे, घी खाते थे, लेकिन जो शरीर को पूरा पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता था। इसलिए पौष्टिक आहार भी जरूरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन से पहले थोड़ा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, वैसे तो बहुत तरह के आसन है, लेकिन सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाता है। तो बच्चों को बचपन से ही सिखा दीजिए ये अभ्यास, और धीरे धीरे फिर उम्र के साथ इन अभ्यासों की और उपयोगिता बढ़ती जाएगी। सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है ये सभी अभ्यास। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, हाथ पैर पीठ पीठ सभी दिशाओं से, दशों दिशाओं से पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक हो। पादहस्तासन के बाद अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। पहले धीरे धीरे किया, बाद में मध्यम गति से करें। एक श्वास में एक अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार सब मां बहन बेटियां करें, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बने। फिर जंघाओं को, भुजाओं को, पूरे शरीर को सुंदर बनाने के लिए ऐसे ये आधा अभ्यास कर सकते हैं सब माताएं बहनें। जो जवान है वो पूरा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो जैसे करना चाहे। कम से कम 2 ये परंपरागत अभ्यास, बैठक के, 2 दंड के करने हैं। आधा कर सकते हैं, और जिनकी उम्र कम है
ये पूरा भी कर सकते हैं ऐसे, ऐसे पूरा बैठना, पूरा उठना, इस प्रकार से। शरीर को स्वस्थ, सुंदर, बलवान बनाने के लिए ऐसे 10-20 बार ऐसे भी कर ले। नीचे पूरे गए, ऊपर उठे, पूरे नीचे जाना, पूरे ऊपर उठना। पहले दिन तो ऐसे हो सकता है 5 ही बार हो पाए, फिर धीरे धीरे 10-20 बार हो जाएगा ये अभ्यास। जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर के आरोग्य के लिए इसमें एक मिश्र दंड होती है। ऐसे ऐसे कर लेना। नीचे गए, ऊपर उठे, तो पूरे शरीर के सौंदर्य के लिए, शक्ति के लिए, विकास के लिए पहले 10-20 बार से शुरू करके फिर 50, 100, 200, 500 बार, जितना अधिक बलवान बनना चाहे उतना कर सकते हैं। स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए पूरे देह को। अस्मा भाव तो न वेद भगवान कहते हमारे शरीर वज्र की भांति बलवान होने चाहिए। ऐसे अभ्यास कर ले। बहुत सिंपल एक्सरसाइज सबके लिए। बैठ करके चक्की आसन, ऐसे दोनों तरफ से। पश्चिमोत्तानासन, आगे भी पूरा जाना, पीछे भी ऐसे पूरे जा सकते। पेट, पीठ, पूरा शरीर सुंदर बनता है। फिर ये स्थित कोणासन, इससे पेट, पीठ, पूरा शरीर हल्का हो जाता है। सामने हथेली ऐसे आगे की ओर क्रॉस करके ऐसे पैर को पकड़ते और ऐसे हथेली को देखते। 10, 20, 25, 50 बार ऐसे कर सकते हैं। तो पेट, पीठ सब एकदम हल्के हो जाएंगे। 0 साइज की कमर चाहिए ना, माँ बहन बेटियों को बड़ा शौक होता है। कमर ऐसे पतले से। फिर उल्टे लेट करके 2 तरह से भुजंगासन, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते, और ऐसे कर सकते 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे। एक महीना लग जाएगा। ये बहुत जबरदस्त है। फिर सीधे लेट करके कम से कम 3 अभ्यास ऐसे 10-20 बार से प्रारंभ करके 50-100 बार कर लेना। पेट एकदम रसातल में पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे पेट हो तो अच्छा लगता है सब। पसलियां दिखनी चाहिए और पेट ऐसे अंदर धंसा हुआ हो। ऐसा पेट हो जाएगा आपका। ये 50-100 बार ऐसे किया। समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर पैर से इससे बड़ा शून्य बनाना। 10-20 बार पहले दिन बनेगा, फिर 25, 50, 100 बार तक ऐसे हो जाता है। थाई बटक से भारी होते हैं, शरीर अच्छा हो जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही पैरों से। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वो अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं तो दोनों पैरों से एक साथ भी उठा सकते हैं। बड़ी उम्र में दोनों पैरों को उठाना, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, तो वे ऐसे दोनों पैरों को नहीं उठा पाते तो वो एक एक से ही कर ले। फिर द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ ऐसे साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। दोनों तरफ से ऐसे कर लेंगे, पूरा मोड़ेंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरा ऐसे सीधा करेंगे। जो दोनों से नहीं कर पाते हुए एक से कर ले, ऐसे 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं और पहले ही दिन से परिणाम मिलेगा आपको। ऐसे एक बार में ना हो पाए तो एक राउंड किया, फिर बीच में थोड़ा शवासन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसे 2-3 सेट, 2-3 राउंड कर ले।
चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने के लिए बालों का झड़ना, बहुत तरह की समस्याएं रहती है। चेहरे पर झुर्रियां, पिंपल्स, बहुत तरह की समस्याएं। तो उसके लिए सर्वांगासन, पीरियड के दिनों में अवॉइड करें। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करने होते कोई भी कठिन आसन, ये सामान्य बातें होती है, सबको बार बार इनका संकेत करते रहते हैं। तो सर्वांगासन 1 मिनट से 5 मिनट तक, फिर ये हलासन। चेहरे के सौंदर्य के लिए पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के भी फिर शीर्षासन कर सकते हैं। बस उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष नहीं होनी चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन आदि होता है तो अवॉइड करते हैं। पूरा शरीर भी सुंदर हो, चेहरा भी सुंदर हो, चरित्र भी सुंदर हो, शील, आचरण, जीवन सुंदर हो, तो योग सब प्रकार का हमें स्वास्थ्य तो देता ही है, सब प्रकार का सौंदर्य भी देता है, हमें सब प्रकार का सुख मिलता है, शांति मिलती है योग से। इसीलिए सबको इस योग विद्या का प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। माताओं बहनों की शेष समस्याओं के लिए अगले एपिसोड में आपको योगाभ्यास बताएंगे। आज अंत में प्रथम तो इस अनुष्ठान के लिए जो योगदान देते रहते हैं उन सबका हम कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। कल भी मैंने कुछ भाई बहनों के नाम लिए थे। माता राजेश्वरी जो यही वानप्रस्थ आश्रम में रहती है, उन्होंने 1 लाख रुपए का योगदान दिया, उनको धन्यवाद। मंजुश्री जी जो हमारे शुद्धि आंदोलन के, गुरुकुलीय आंदोलन के, वैदिक धर्म के पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान अभियान यज्ञ के जो प्रणेता हैं, महर्षि दयानंद के सच्चे उत्तराधिकारी, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी की कुल में जिनका जन्म हुआ है और अभी पतंजलि पीठ की सेवाओं में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं संगठन की हमारी पूज्या श्रद्धामयी मंजुश्री माता जी, तेलंगाना से, हैदराबाद से, उन्होंने और 1 लाख रुपए का योगदान इस पतंजलि आपदा राहत कोष में इस सेवा के लिए दिया। बहन कश्मीरा जी, रश्मि जी और सब बहनें मुंबई में बहुत श्रद्धापूर्वक सेवा करती है, वो भी 1.5 लाख रुपए का योगदान दिया। बहन शोभा जी और भारती जी नागपुर से, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया है। ऐसे सब बहुत श्रद्धापूर्वक इस अनुष्ठान से जुड़े हैं। उन सब भाई बहनों का अभिनंदन। योग करते करते हमें योगदान करना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख को बढ़ाने के लिए, इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमालिम अपघ्नन्तो रावणः, यही तो जीवन का लक्ष्य है हमारा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारा ध्येय है कि हम योग करते हुए, कर्मयोग करते हुए, सत्कर्मों में सहयोग करते हुए, योग करते हुए, योगदान करते हुए कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके योगदान से होता है। योग तो वैयक्तिक जीवन के लिए भी खाली कोई कर सकता है, लेकिन योगदान समष्टि के लिए क्या है उसका, देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल फील्ड में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हम योग करते हुए अच्छी कर्मों में
अपना योगदान भी करते हैं। तो एक योगदान के लिए तो मैं हर दिन आह्वान करता हूं आपका कि आप स्वयं योग करें, औरों को योग कराएं। एक योग से ही सारे संसार में कितना सुख बढ़ता है। रोग मुक्त विश्व बनने के साथ साथ नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूटमार, अत्याचार, क्रूरता से मुक्त भारत बनता है। अशुचिता, तन की, मन की, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार की, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की शुचिता आती है योग से। अशुचिताएं मिटती हैं। अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, चारों तरफ जितना भी पाप, अधर्म, अशुभ है, उससे हम एक साथ मुक्त हो जाते हैं और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। यही तो मंत्र हमने दिया आपको। तो आइए हम सब मिलकर के इस अनुष्ठान में अपना योगदान दें, कि योग करें और योगदान ये दें कि स्वयं आस्था संस्कार आदि चैनल देखें। आस्था, संस्कार, वैदिक, सत्संग, आस्था, भजन, ऐसे सारे एक प्रवाह है। अरिहंत, शोभा आदि का एक बहुत बड़ा प्रचार का हमने एक बहुत बड़ा माध्यम स्थापित किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में योग संदेश और स्वाभिमान संदेश तो सब आपको पता ही है। इसके अलावा सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी ताकत है। तो इसमें भी मैं रोज कहता हूं, जब मैं कहता हूं उस दिन तो करते हैं, फिर दूसरे दिन ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा ध्यान अखंड रहे, हमारी भक्ति अखंड रहे, हमारी मुक्ति अखंड रहे, हमारी भगवान से प्रीति अखंड रहे, ऐसे ही तो हमारी सेवा भी तो अखंड रहनी चाहिए, हमारा योगदान भी तो अखंड रहना चाहिए कि हर दिन ये करना ही करना है। संसार के प्रति जैसे हमारे उत्तरदायित्व है, ऐसे भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति हमारे उत्तरदायित्व है। तो आप रोज योग करते रहिए और फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर खूब इसका प्रचार प्रसार कीजिए। चारों तरफ योग योग, और इसे चरित्रमान से लेकर राष्ट्रमान से लेकर के योग से युग निर्माण का एक अभियान आगे बढ़ रहा है। तो आइए सब मिलकर के इस प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे और हर दिन मेरे साथ सुबह उठ करके ध्यान योग का अभ्यास भी करेंगे। आसन, व्यायाम, प्राणायाम ये तो सब कर ही रहे थे, ध्यान को भी और अधिक बढ़ाइए। इसके लिए हर दिन सुबह उठ करके मेरे साथ योगाभ्यास में सबसे पहले ध्यान योग का अभ्यास कीजिए और उसके लिए बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको ध्यान में भी बहुत ऊंचा लेकर के हमें आना है और निश्चित रूप से आप आएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णता का मार्ग है। आइए अभी मेरे साथ योग आस्था पर किया, अब ध्यान योग का भी थोड़ी देर अभ्यास और कर लीजिए। जो नहीं उठ पाए थे, फिर इंडिया टीवी पर मेरे साथ महिलाओं के लिए विशेष योग का अभ्यास और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उस पर भी मेरे साथ जुड़िए और सब मिल करके इसको खूब आगे बढ़ाइए। ओम शांति शांति शांति। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है निडर होकर उसका सामना करना।